मूवी की शुरुआत में हम एक 16 साल का रैबिट युविची उसागी को देखते हैं और पता चलता है कि सदियों पहले दुनिया पे नजर रखने वाला योकाई मॉन्स्टर को खत्म करने वाला एक महान समुराई योद्धा मियामोटो उसागी युविची का पूर्वज है। युविची ये सब अपना पालतू स्पॉट को सुना रहा होता है और अनजाने में अपनी आंटी का फार्म बोटो ऑन कर देता है, जिससे उनके खेत का सारा फसल बर्बाद हो जाता है, जिस कारण से उसे अपनी आंटी से बहुत डांट पड़ती है। युविची अपनी आंटी के साथ एक छोटा सा गांव में रहता है और खेती करने में उनकी मदद करता है। आंटी की डांट सुन के वो सैड हो जाता है और उस रात नियो एडो सिटी जाकर अपने पूर्वजों की तरह समुराई बनने का सोचता है, जिसमें आंटी उसका साथ देती है और उसे अपना तलवार देती है जिसमें उनके पूर्वज मियामोटो का लकी क्रिस्टल लगा हुआ होता है। अब युविची स्पॉट के साथ नियो एडो सिटी पहुंचता है और न्यूज़ बोटों से उसे पता चलता है कि उस सिटी का एक क्रिमिनल वारीमासी जेल से भाग गया है और उसे पकड़ने वाले को 1 लाख जूल इनाम मिलेगा। युविची को लगता है कि वो सबसे बेस्ट तलवारबाज है और वो वारीमासी को ढूंढने का सोचता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक राइनो जेन को एक पिग को पकड़ते हुए देखता है और जेन से लड़के उस पिग को बचाता है, पर बाद में जेन बताता है कि वो एक बाउंटी हंटर है और वो पिग नियो एडो का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वारीमासी था, जिसे युविची ने भगा दिया। इस बात के लिए जेन बहुत गुस्सा हो जाता है और युविची को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए युविची कित्सुने नाम का एक स्क्विरल का शो बर्बाद कर देता है, जिस कारण वो भी युविची के पीछे पड़ जाती है। फिर वो लोग नियो एडो का खतरनाक लुटेरा मोगुरा के एरिया में पहुंचते हैं, जिनका लीडर है चिकाबुमा। मोगुरा टीम उन पे अटैक करते हैं तो युविची उन्हें मोगुरा से बचाता है, पर अब भी वो दोनों युविची पे गुस्सा होते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक प्राचीन काइकिशी टेम्पल में जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा की स्टोन रखा हुआ होता है, जिसके थ्रू पूरा नियो एडो सिटी की पावर चलती है और उस की स्टोन का रखवाला है टित्सुजेन। टित्सुजेन उन्हें लड़ने से शांत करता है और इतने में की स्टोन अपनी पावर के थ्रू युविची को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही युविची की स्टोन को टच करता है, उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और की स्टोन के अंदर 1000 सालों से कैद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे मियामोटो ने वहां कैद किया था। वो मॉन्स्टर युविची को अपना दुश्मन मियामोटो उसागी समझ के उस पर अटैक करता है और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि उस कीस्टोन से निकली बहुत सारी मॉन्स्टर नियो एडो सिटी पे हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ युविची अपनी टीम के साथ मिलके उस बड़ी सी मॉन्स्टर का सामना करता है, पर वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद टेत्सुजिन सबको बताता है कि वो कीस्टोन के अंदर सदियों से कैद सारा योकाई मॉन्स्टर आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए कीस्टोन ने काइकिशी टेम्पल को जगाने का फैसला किया है और योकाई मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक योद्धा युविची को चुनता है और साथ में उसे एक हथियार भी देता है। तभी वह टेम्पल के बाहर पुलिस ऑफिसर लॉर्ड कोगाने युविची को पकड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसने नियो एडो में काफ़ी तबाही मचाया था और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है जेल में डालने के लिए। यहाँ पता चलता है कि मियामोटो को सिटी के सभी लोग एक बुरा इंसान मानते हैं। जेल में एक सिपाही युविची को मियामोटो के बारे में बताता है कि सदियों पहले उस कीस्टोन टेम्पल की जगह शगुन नाम का एक अच्छा टाइगर का पैलेस हुआ करता था और कीस्टोन शगुन का रीडिंग लाइट था। पर एक दिन कुछ बदमाश निंजा के कहने पर मियामोटो ने छुप के पैलेस में घुस के शगुन को बेरहमी से मार दिया था, इसलिए सब लोग अब तक उसे एक बुरा इंसान मानते हैं। ये सब सुन के युविची को बुरा लगता है, पर उसे यकीन है कि मियामोटो एक अच्छा इंसान था और वो इस बात को साबित करने का कसम खाता है। इसके बाद युविची अपने पास रखा गैजेट की मदद से जेल से भागता है और उधर उसके टीम के बाकी सारे लोग उसे जेल से बचाने के लिए आते हैं। तभी वहाँ युविची आ जाता है और वो सब एक हो जाते हैं। इतने में पुलिस वहाँ आ जाते हैं और उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक योकाई मॉन्स्टर कारासु टेंगु आ जाती है और लॉर्ड कोगाने को मारने ही वाली होती है कि तभी युविची उसे बचा लेता है। फिर उन सब में फाइट होती है और कारासु कमज़ोर पड़ने लगती है, तो वो वहाँ से फिर मिलने का कह के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कोगाने युविची की टीम को दोबारा अरेस्ट करने जाता है कि तभी वहाँ एक सिपाही आकर बताता है कि योकाई मॉन्स्टर ने नियो एडो की कल्चरल म्यूजियम को अपने कब्जे में ले लिया है और वो बहुत सारे हैं, वो लोग अकेले योकाई का सामना नहीं कर सकते। इसलिए युविची का टीम कोगाने के साथ एक डील करती है कि वो सब मिलके कोगाने का साथ देंगे नियो एडो को योकाई से बचाने के लिए और बदले में कोगाने उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा। फिर वो सब मिलके कल्चरल म्यूजियम पहुँचते हैं।
योकाई से लड़ने के लिए और एपिसोड 2 यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाकी सारे पार्ट्स मैं जल्दी अपने चैनल में एक्सप्लेन कर दूंगी। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।